हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द respiration इज़ कैरीड ऑन बाय। ठीक है, तो जो respiration की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा लंग्स। ओके, किसके द्वारा होती है? लंग्स के द्वारा। लंग्स के द्वारा ही हम जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के मिश्रण को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को हमारी जो लंग्स हैं वो इनहेल कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक्सहेल करते हैं तब बाहर आ जाती है। यही प्रोसेस चलते रहती है रेस्पिरेशन में। ओके, ये किसका काम है? लंग्स का काम है। ठीक है, क्या करना? अंदर गई हुई ऑक्सीजन जो गैस है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग करना, ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द अदर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्या है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है बॉडी में, वो क्या है? तो वो है स्किन। ओके, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन कहलाएगा? स्किन कहलाएगी। स्किन का क्या काम है? प्रोटेक्शन करना। ठीक है, ऑब्वियसली ओपनिंग कवरिंग है तो ये प्रोटेक्शन करेगी, प्लस क्या करेगी? जो एक्सेसिव स्वेटिंग के द्वारा जो हम लोगों का करना चाहिए एक्सेटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालेगी। ठीक है, और क्या करेगी? हीटिंग से बचाएगी। यानी कि ओवरऑल स्किन का जो काम है टेम्परेचर मेंटेन करना और प्रोटेक्शन करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच collects the blood from the organs। ओके, तो क्या है कि पूरे ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करती है? तो वो करती हैं वेन्स। ओके, कौन करती है? वेन्स। आपने पढ़ाई है वेन्स में क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, आर्टरी का काम है कि सारे बॉडी ऑर्गन्स में और हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। ठीक है, और वेन का काम क्या है? वहाँ पे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेन में इसके थ्रू लेके आना। ठीक है, वेन्स में इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, आर्टरी का काम है ले जाने का, वेन का काम है लेके आने का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो जो बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को कौन सा ऑर्गन है जो बाहर निकालता है? तो सबसे ज़्यादा हमारे जो शरीर का 70 to 80% से भी ज़्यादा बोलेंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट कौन निकालता है बाहर? तो वो निकालती है किडनीज। ओके, हमारी जो किडनी है हमारे शरीर के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालती है, और कुछ होता है जो स्वेटिंग के थ्रू निकलता है वो, लेकिन उसका अमाउंट है वो बहुत कम है। किडनी के थ्रू ही मोस्ट ऑफ दी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल इन गार्जिंग एनिमल। ठीक है, तो क्या है कि जो कच्चा भोजन खाते हैं उन एनिमल्स में कौन सा जो ऑर्गन है फंक्शनिंग में रहता है, ठीक है, या डेवलप्ड रहता है? तो वो होगा अपेंडिक्स। ओके, क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के इन में जो पियस जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करेगा?
डाइजेशन का काम करता है यदि आप कच्चे भोजन को लेते हैं तो इसीलिए गार्जिंग जो एनिमल होते हैं उनमें ये अपेंडिक्स फंक्शन में रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टीथ विल द चिल्ड्रन हैव? तो क्या होगा, चिल्ड्रंस में कितनी टीथ होंगे? कितने होंगे? 20 होंगे। कितने होंगे? 20 होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड? तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the functioning is not a part of the alimentary canal? तो राइट आंसर क्या होगा? लंग्स। ओके, बट एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन ये सारे क्या है, क्या मिलने को मिलेंगे? ये पार्ट देखने को मिलेंगे एलिमेंट्री कैनाल के, बट लंग्स इसका पार्ट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर एंड पेनक्रियास आर द ग्लैंड। तो लीवर और पेनक्रियास जो है कौन सी? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ओके, कौन सी ग्लैंड है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, filling the blanks is sticky substance in saliva and provides easy movement for food। तो वो क्या होगा? तो वो होगा क्या? म्यूसिन। जो स्लाइवा में जो क्या नहीं सब्सटेंस होता है जो क्या करेगा? इजी मूव करने को फूड को जो हेल्प करता है, वो क्या है? वो कौन सा सब्सटेंस है? तो वो है म्यूसिन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोज ओपन एट द अपर एंड ऑफ through a pair of internal nostril। ओके, तो वो क्या है? फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लंग ट्यूब एंड विंड पाइप? ओके, तो वो क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया को लंग ट्यूब या विंड पाइप भी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लंग्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में कितने लंग्स पाए जाते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं 2 लंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The lungs are covered by 2 membranes are called। जो लंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, तो उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो उस मेम्ब्रेन को कहते हैं क्या? प्लूरा। ओके, क्या कहते हैं? प्लूरा। आज की क्लास में जो रिस्पिरेटरी सिस्टम से ज़्यादा MCQs है। ओके, ये जो MCQs है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं जो हम लोगों ने लिए हैं। ओके, सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए और इनको फिर से रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये भलाई से दिखने में सिंपल है लेकिन इसमें इनके प्रॉब्लम्स को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि यदि मिसिस सो एंड सो इस प्रॉब्लम को लेके आई है तो उसके किस पार्ट में प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए, राइट आंसर इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा? तो वो होगा 98.4 फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर?
तो बॉइलिंग वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, तो वो उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट्स विच कैन बी expressed in term of two or more fundamental units of mass are called units। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है ड्राइव्ड। ओके, क्या कहलाता है? ड्राइव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन्स डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, तो सन से अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ओके, क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज 10 A। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन स्टमक। तो जो स्टमक के अंदर क्या मिलता है आपको, क्या प्रेजेंट मिलेगा? तो स्टमक के अंदर मिलता है हमको HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, जो क्या करेगा? फूड को डिज़ोल्व करके डाइजेस्ट करने की प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है, आपका जो डाइजेशन है आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने फूड डाला वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर कुछ जाकर के स्टमक में होगा, और सबसे ज़्यादा पोर्शन डाइजेशन का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, 90% जो फूड का डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, बाकी जगह थोड़ा 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 करके जैसे ही माउथ में आपने डाला फूड को वहीं से स्टार्ट होकर के लास्ट एनस तक कंप्लीट होता है। ओके, डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी, उसमें आपने ये सब पढ़ा होगा। ओके, तो क्या है स्टमक में क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर फोर्स होता है वो क्या कहलाएगा? मास या एक्लेवेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट पार्ट इज रिप्रेजेंटेड इन मास्टर एम्ब्रियो बाय। तो क्या कहलाता है? रेडिकल। ओके, क्या कहलाता है? रेडिकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, bone deformities occur due to the excessive intake of। तो जो बोन डिफॉर्मिटीज है वो किसके एक्सेसिव इंटेक से देखने को मिलेगी? तो वो होगा फ्लोरीन। ओके, क्या होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन के एक्सेसिव इंटेक से क्या देखने को मिलेगी आपको? बोन डिफॉर्मिटीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस ऑफ फैट इन द बॉडी इज स्टोर्ड इन। तो कहाँ पे जो एक्सेसिव फैट है वो कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है एडिपोज टिश्यू। ओके, कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज कॉज्ड बाय HIV वायरस इज। तो HIV वायरस के थ्रू जो कौन सी डिसीज़ है वो कॉज होती है? तो वो है एड्स। ओके, ये कौन सी डिसीज़ है? ऑटो इम्यून डिसीज़ कहलाती है ये, जो HIV वायरस के संक्रमण से होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप ये MCQs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।